दोस्तों, आज रात के समय मैं नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने के लिए आया था। मौसम में बादल छाए हुए हैं, हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बहुत ही सुहाना मौसम है। लेकिन आज आपसे मैं ईश्वर को लेकर एक चर्चा करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, ईश्वर का स्वरूप हर प्रकार का होता है। संसार के कण-कण में ईश्वर का वास होता है। यदि ईश्वर देवता के स्वरूप में है तो वह असुर के स्वरूप में भी होते हैं। कहा जाएगा कि ईश्वर देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं। चूँकि कण-कण में व्याप्त हैं तो सब कुछ ईश्वर ही हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि संसार के सारे भक्त ईश्वर को राक्षस के रूप में क्यों नहीं पूजते? वह उन्हें हमेशा सुंदर और दयावान स्वरूप की ही पूजा क्यों करते हैं? तो इस बात को आप समझ लीजिए। वस्तुतः ईश्वर का जो स्वरूप होता है वह निराकार है और साकार रूप जो ईश्वर धारण करते हैं वह भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी प्रार्थना के कारण निराकार ईश्वर साकार रूप धारण करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि भक्त को क्या चाहिए? तो भक्त अपनी सुविधा के लिए ईश्वर के सुंदर स्वरूप की याचना करता है, क्योंकि ईश्वर भक्त को उसी रूप में दर्शन देंगे। ईश्वर भक्त को वही वरदान प्रदान करेंगे जिसकी वह प्रार्थना करेगा। यदि भक्त उन्हें राक्षस के रूप में पूजा करेगा, और सोच कर देखिए, यदि ईश्वर राक्षस के रूप में प्रकट हो जाएंगे तो क्या इससे भक्त का भला इससे होगा? निश्चित रूप से भक्त को कष्ट प्राप्त होगा, दुख होगा, डर लगेगा, और चूंकि राक्षस स्वरूप है इसलिए कष्टकारी होगा। इसलिए भक्त चाहता है कि ईश्वर उनके समक्ष यदि प्रकट हों तो वह सुंदर स्वरूप के साथ ही प्रकट हों। इसीलिए हमने ईश्वर के राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जैसे दयावान स्वरूप की हमेशा पूजा की है। तो ईश्वर चूँकि हर रूप में आ सकता है, लेकिन भक्त की भलाई किस रूप में है, मायने यह रखता है। इसलिए हमने अपनी समस्त स्तुतियों में, प्रार्थनाओं में ईश्वर के सुंदर, दिव्य, दयावान, करुणावान स्वरूप की ही याचना करते हैं, ताकि जब भी हमें ईश्वर दर्शन दें, हमारे लिए साकार रूप धारण करें, तो वह सुंदर स्वरूप में ही हमारे सामने आए, जिसे देखकर हमें आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, जिसमें हमारा कल्याण हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, जो राक्षस के रूप में भी हो सकता है, जो देवता का स्वरूप भी धारण कर सकता है, लेकिन हम अपनी भलाई के लिए सदैव उनके सुंदर स्वरूप की प्रार्थना क्यों करते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।